आजाद बिंद नाम का एक लड़का आज हद से ज़्यादा खुश होता है। खुश भी उसको होना था क्योंकि आज उसकी शादी होती है। दोस्तों, दुल्हा बनकर सज धज कर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठकर अपनी ससुराल की तरफ चलने लगता है। जैसे ही ससुराल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर रह जाती है, तभी इस दूल्हे की गाड़ी साइड में जाकर रुक जाती है, क्योंकि ये लोग बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे कि और लोग भी आएं, तब सभी के सभी साथ मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन वहाँ पर तभी दो बाइक सवार लड़के आते हैं जिनकी आंखों में रात के समय काला चश्मा लगा होता है। दोस्तों, उनके चेहरे पर गमछा बंधा होता है, यहाँ तक कि उनकी जो बाइक होती है, बाइक की जो नंबर प्लेट है उस पर भी उन्होंने रुमाल बांध रखा था। दोस्तों, जैसे ही वो बगल में आकर खड़े होते हैं, दूल्हे का कांच नीचे की तरफ होता है और फिर यहाँ पर धड़ाम 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 3 गोलियां चला दी जाती हैं और दूल्हे को वो गोलियां लग जाती हैं। जो दूल्हे के और साथी उस कार में होते हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं। वो करें तो क्या करें, वो कुछ नहीं कर पाते। आनन फानन में ही दूल्हे को लेकर नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब जब इसे देखते हैं तो इसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा मच जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये क्या मामला था, किस वजह से इस दूल्हे के ऊपर हमला हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर इस पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के जो प्रतापपुर है उसका थाना सरायखेड़ा है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम आजाद बिंद होता है, वो अपनी दुल्हन के घर पर यानी शादी के लिए जा रहा था। दुल्हन का नाम सोनी होता है और ये भी सरायखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है। रात को करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा जब दूल्हा बाकी लोगों को यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा था कि बाकी लोग और आ जाएं, तब एक साथ में आगे बढ़ा जाए, इस बारात को आगे लेकर जाया जाए। तभी वहाँ पर 2 लोग जिन्होंने काला चश्मा पहन रखा था बाइक पर सवार होते हैं। बाइक की जो नंबर प्लेट है उसे भी छुपाया गया था, उस पर रुमाल बंधा होता है। वो लोग यहाँ इस खिड़की की बगल में आते हैं तो दूल्हा अपना कांच नीचे कर लेता है और पूछने लग जाता है कि भैया कौन हो, लेकिन वो लोग इसकी सुनते नहीं। उनमें से एक लड़का ताबड़तोड़ इसके ऊपर गोलियां चला देता है। दोस्तों, 3 गोलियां इसको लगती हैं और उस गाड़ी में इसका एक दोस्त जिसका नाम टोनी होता है, हिमांशु होता है, वो लोग बैठे होते हैं। 2-3 बच्चे भी बैठे होते हैं, ड्राइवर होता है और यहाँ पर वो सब के सब लोग घबरा जाते हैं। घबरा कर अब आनन फानन में ये करें तो क्या करें, तब तक वो बाइक सवार यहाँ से फुर्र हो गए थे, वो यहाँ से निकल कर जा चुके थे और फिर यहाँ से अब वो सीधे के सीधे नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वहां जाकर डॉक्टर साहब जब इन्हें देखते हैं तो इन्हें मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल यहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है, पूरी डिटेल से इसे खंगालती है, तो पता चलता है कि जो लड़की है सोनी, उससे भी बातचीत की जाती है। वो कहती है कि मेरा एक ममेरा भाई है जिसका नाम प्रदीप बिंद है, वो इस शादी से खुश नहीं था। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रदीप बिंद के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। तो यहां पर जब प्रदीप बिंद के घर पुलिस पहुंचती है तो वहां कुछ उसके साथी और गुंडे होते हैं। वो गुंडे लोग यहां पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करने लगते हैं। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है और जवाबी फायरिंग में 3 लोगों को गोलियां लग जाती हैं और यहाँ पर उन 3 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है। चौथा एक और लड़का है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो मेन आरोपी है प्रदीप बिंद, वो अभी भी फरार बना हुआ है। दोस्तों, इसका एक दोस्त और होता है जिसका नाम रवि यादव होता है।
ये दोनों के दोनों प्लान बनाते हैं, प्लान के तहत ही ये अपने पूरे प्लान में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल जो प्रदीप बिंद है वो सोनी का ममेरा भाई है। वो सोनी से पहले भी कह चुका था कि इस लड़के के साथ तुम शादी मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सोनी के घर वाले और सोनी इस बात से उसको साफ मना कर देते हैं कि हमें तो उसी के साथ में शादी करनी है। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर जो शादी की डेट है वो फिक्स कर दी जाती है और फिर यहाँ पर जो दूल्हा है अपनी बारात को लेकर इस सोनी के घर पर आने ही वाला होता है। 10 किलोमीटर पीछे रह जाता है, लेकिन यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड। जो प्रदीप बिंद है अपने दोस्त रवि यादव के साथ वहाँ पहुँचता है। मुंह पर गमछा बांध रखा था और जो चश्मा है वो भी ब्लैक लगा रखा था। रात में तो ब्लैक चश्मा कोई नहीं लगाता, लेकिन इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये सब किया। और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर दूल्हे के ऊपर गोली बरसा दी जाती है। गोली बरसाने के बाद ये लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब यहाँ आसपास के लोगों से भी बातचीत की जाती है, उस गाड़ी में जो लड़के सवार थे, जो इसके दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, उनसे भी जब पूछा जाता है तो वो लोग यही कह रहे थे कि हम उस समय कुछ समझ ही नहीं पाए, हम करें तो क्या करें, हमारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। जो दूल्हे का भाई होता है वो ये कहता है कि शायद ये दुश्मनी हो सकती है, ये पुरानी कोई रंजिश निकालने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर आज़ाद बिंद के बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है तो ये भी कोई सही आदमी नहीं था। इसके ऊपर भी कई सारे मुकदमे चल रहे थे और आज ये शादी करने के लिए आया था, तो यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है। दोस्तों, अभी पुलिस यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। इसमें क्या और बड़ी वजह हो सकती है, क्या कोई इसमें प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है या कोई और बड़ी वजह रही होगी, वो सारी बातें अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल का विषय है, जल्द ही पुलिस जांच पड़ताल कर लेगी और इस सब के बारे में भी खुलासा कर देगी। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे कांड भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को बताना है, आप लोगों को जागरूक करना है कि दुश्मनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दुश्मनी कभी किसी के साथ में नहीं रखनी चाहिए। वैर भाव अगर किसी के साथ में है तो वो कभी भी आपके ऊपर उतारू हो सकता है, आपके ऊपर इस तरह से हमला कर सकता है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है या यहाँ पर इनकी कोई आपसी रंजिश थी, ये रंजिश का मामला था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी दिल को छू लेने वाली होती है, बहुत ही सुंदर कहानी है। जो मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, ये जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल भाई साहब, आप बहुत मेहनत करते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरद कृष्णा ठाकुर जी, जय श्री राधे 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 श्याम, जय हो, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में धर्मेंद्र सैनी जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी, राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय ठाकुर जी, जय श्री कृष्णा, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में इंद्रानंद चौधरी जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार का कमेंट आता है, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, अति सुंदर स्टोरी, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। देव जो रुकेश जी हैं वो हमें कमेंट करते हैं, भाई दिल छू लिया कहानी ने, बहुत ही बेहतर कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। इकबाल मलिक जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती है, दिल से सलूट है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हरि एम शर्मा जी, जो आशा जी हैं, वो हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, दिल को छू लेने वाली होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर के जयपुर से जो हमें कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला गिरीश जी हमें कमेंट करती हैं, नाइस स्टोरी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रवि जयवाल जी हमें कमेंट करते हैं, पूनम आनंद जी कमेंट करते हैं और प्रेमचंद शर्मा जी का भी कमेंट आता है। शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी हर दिन बहुत ही बेहतर होती है, बहुत कुछ हमें सिखा कर जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।